जब से उसके पैर हमारे गांव में पड़े हैं, गांव में चारों ओर खुशी ही खुशी फैली हुई है। हाँ काका, सही कह रहे हैं। माधव को उसके खेत में सोने की हंडी मिली। वो बेनी काका का पुराना रोग ठीक हो गया। पहली बार किसान खुश दिख रहे हैं। भरपूर लगता है बापू नहीं मानेंगे। लगता है वे मुझे लड़की दिखाने ले जाकर ही रहेंगे। एक काम करता हूँ, मेरी बेटी को भी साथ ले जाता हूँ। जब लड़की वाले मेरी गोद में एक बच्ची को देखेंगे तो खुद ही मना कर देंगे। False. स्वागत है देवनाथ जी। चलिए घर के भीतर चलते हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आप हमारी लड़की देखने आए हैं तो हम आपको सब कुछ साफ साफ। लता हमारी सगी बेटी नहीं है। लता एक अनाथ लड़की है जो हमारे यहाँ कुछ समय पहले ही आई है। हमारी बेटी के हमारे घर में कदम पड़ते ही मुझे सोने से भरा घड़ा मिल गया। गांव में बारिश नहीं होती थी, पहली बार भरपूर बारिश हुई है। हमारी बेटी के लता की अम्मा लता को लड़के को दिखाने के लिए ले आ। ला कमल को झटका तब लगा जब कमल की एक बच्ची होने के बावजूद लता से पूछने पर उसने कमल को पसंद कर लिया था। कमल पूरी तरह चिढ़ गया था, पर माँ बाबा की खुशी के आगे उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। यहाँ तक कि उसने लड़की का चेहरा भी नहीं देखा। फॉल्स। मुझे खुद ही लड़की को सब बताना होगा। मैं इसे अकेले में मिलकर मेरे और वल्लरी के बारे में सब बता देता हूँ। शायद तब ये मुझे पसंद न करें और मेरा काम बन जाए। बाबा, मैं लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ना बेटा, हम तो बड़े खुले विचार के लोग हैं। तुम ऊपर छत पर जाकर बात कर सकते हो। कमल और लता ऊपर छत पर पहुंच चुके थे। कमल ने अब इतनी भी क्या नाराजगी कमल बाबू, अगर मैं पसंद नहीं तो मना कर दो। फॉल्स। कमल लता की आवाज सुनकर पूरी तरह चौंक उठा था। फॉल्स। मैं ठहरी अनाथ, मैं दहेज में आपको क्या दे सकती हूँ? बोलो कमल बाबू। वो वल्लरी थी, उसकी वल्लरी। कहाँ चली गई थी तुम वल्लरी? मैं जी नहीं पा रहा था तुम्हारे बिना। बाबूजी, मेरा नाम तो लता है, वल्लरी नहीं, और मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं गई। कमल ने उसे फिर से गौर से देखा और फिर हंसते हुए उसके गले लग गया। वल्लरी। फॉल्स। और फिर दोनों ही हंसने लगे। बधाई हो माधव जी, लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। हाँ लीजिए, मीठा कीजिए और विवाह का शुभ दिन बताइए। विवाह संपन्न हुआ।
False. कमल बेटे, मेरी बहू बिल्कुल अप्सरा लग रही, जमींदार की हवेली। वॉल। पी। जी ध्यान से, आज तुम शहर कुछ चीजें लाने जा रहे हो तो जाते हुए इस मूर्ति को बावनथड़ी नदी को समर्पित कर देना। मालिक, नौकर नया नया हवेली में काम करने आया था पर उसे नहीं पता था उस मूर्ति का रहस्य। इतनी कीमती मूर्ति, पता नहीं मालिक ने इसे नदी में क्यों फेंकने के लिए कहा। एक काम करता हूँ, मूर्ति को अपने पास रख देता हूँ और कह दूंगा मालिक से कि अर्पित कर दिया नदी में। मालिक, पता भी नहीं चलेगा। तो मूर्ति को लेकर नौकर शहर की ओर बेड़ चला था, रहस्यों से अनजानन। आखिर किस मोड़ पर ले जाएगी। उसे उसकी ये भूल। आगे बढ़ें। स्वर की चुड़ैल, वर्क खंडे, स्टोरी पीयूष जैन, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड ड्यूट, स्केच एंड रन टूरियम, लेटरिंग संकेत विश्वकर्मा, क्रिएटिव लीड कृपाली, कंटेंट लीड अनुराग सिंह, मंदार गंगेले, क्रिएटिव प्रोड्यूसर राजीव तामहनकर, बालकार यू।